अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और खुशियों के साथ अपने घरों में आबाद रखे। और आज मैं आपके लिए ये पैटर्न लेके आई हूँ। ये पैटर्न जो है ये 6-8 स्टिचेस के मल्टीपल स्टिचेस पे डलता है। और इसके लिए मैंने 28 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 2 एजेस के स्टिचेस हैं और बाकी पैटर्न के स्टिचेस हैं। ठीक है, ये बड़ा खूबसूरत है, ये बहुत इजी भी है और मुश्किल नहीं है और जल्दी बन जाता है। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको बनाना सिखाना शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ना पहले से कास्ट ऑन करके रखे हुए हैं 28 स्टिचेस। ठीक है, इसको इसी साइड से, रॉन्ग साइड से ही हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। और इसमें हम शुरू हुई से पहले देखिए एक एज का स्टिच जो है वो हम वैसे ही उतार लेंगे और हम 2 स्टिचेस जो हैं वो सीधे बुनेंगे। धागा आगे करेंगे। फर्स्ट स्टिच जो है उल्टा बुनने के लिए हम इसको बुनेंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। बाकी जो हमारे 4 स्टिचेस हैं, 1 2 3 4, ये हमने उल्टे बुन लिए हैं। उसके बाद जो हमारा 6 स्टिच है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुने। धागा आगे करेंगे, फिर जो 2 हमारे स्टिचेस हैं उनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2, फिर धागा आगे करेंगे, फिर पहला स्टिच हम उतार लेंगे। बाकी जो 4 स्टिचेस हैं वो हम उल्टे ही बुनेंगे। ये देखिए 2 3 एंड 4। उसके बाद जो ये 6 स्टिच है इसको हम ऐसे ही उतार के धागा आगे करेंगे। फिर ये दो स्टिचेस हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक स्टिच उतारेंगे, फिर 4 हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4, फिर धागा आगे करेंगे, 2 स्टिचेस हम फिर हम नेक्स्ट स्टिच उतारेंगे, धागा आगे करेंगे। उसको हमने बुनना नहीं है। जो 6 स्टिचेस हैं उनके दरमियान के जो मिडिल के 4 स्टिचेस हैं उनको तो हम स्टिच करेंगे। पर्ल किया है मैंने इस साइड से, मतलब उल्टा बुना है। और जो आसपास के 2 स्टिचेस हैं उनको मैंने ऐसे ही उतारा है। अब मैंने धागा आगे कर लिया है। अब मैं ये जो 2 स्टिचेस हैं इनको मैं सीधा बुनूंगी। ये देखिए, और ये एंड का हमारा एज का स्टिच है, इसको मैंने उल्टा बुन लिया। अब हमारी आ गई सेकंड सिलाई। सेकंड रो में हमने यही करना है कि पहला स्टिच उतार लिया, उल्टा जो है उसको हमने उल्टा बुन लिया। अच्छा, अब जो हमारे पास ये स्टिच आया है जिसको हमने बगैर बुने उतारा था, इसको हम फिर बगैर बुने उतारेंगे और धागा पीछे ही रहेगा और हम बाकी जो 4 स्टिच हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। फिर जो 6 स्टिच है उसको भी हम तो ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, इसको हमने बुनना नहीं है, इसको हमने ऐसे ही उतार लेना है। ऐसे धागा आगे करना है, 2 स्टिच हमने उल्टे बुनने हैं, पर्ल करने हैं। फिर हम धागा पीछे करेंगे, पहला स्टिच उतारेंगे, नेक्स्ट 4 स्टिचेस जो हैं हमारे हम उनको सीधा बुन लेंगे, मतलब निट कर लेंगे। ठीक है, और फिर जो हमारा ये लास्ट इसके बाद स्टिच है इसको हम बगैर बुने उतारेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 स्टिचेस जो हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे। ठीक है, फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे। उसके बाद हमने ये इसको बगैर बुने उतारना है। बाकी 4 स्टिचेस हमने सीधे बुनने हैं। ये देखिए, फिर जो लास्ट का है इसको हमने फिर से बगैर बुने उतारना है। फिर धागा अपनी तरफ करना है, 2 स्टिचेस हमने उल्टे बुनने हैं ऐसे।
और फिर लास्ट का स्टिच हमने सीधा बुन लिया। अब हमारी ये हो गई है, अब हमारी थर्ड रो आ गई है। ठीक है, थर्ड रो में हमने इसको उल्टा स्टिच को उतारा, ये दो जो इधर राइट साइड पे हमने उल्टे बुने थे, अब हम रॉन्ग साइड पे इसको सीधे बुन रहे हैं, दो सीधे। धागा आगे करेंगे और जो खाना हम बगैर बुना उतारते चले आ रहे थे उसको हम फिर से उतार लेंगे। फिर हम दोबारा से ये 4 खाने उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, ठीक है। फिर ये हम बगैर बुने उतारेंगे, धागा पीछे की तरफ करेंगे, जो 2 स्टिचेस सीधे निट करने हैं वो हम निट करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर हमने जो बगैर बुने उतारना है उसको हमने उतार लिया, फिर हमने 4 स्टिचेस जो हैं वो पर्ल करने हैं, मतलब उल्टे बुनने हैं, और फिर जो हमारा 6 स्टिच है उसको हम बगैर बुने उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, पीछे करेंगे, उसको निट करेंगे 2 खाने, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ है तो फिर से हमने उसको बगैर बुने उतारना है, 4 खाने हमने इसके उल्टे बुनने हैं, और ये देखिए, और ये जो है हमने फिर बगैर बुने उतारना है, फिर धागा हमने 2 खाने हमने सीधे बुनने हैं, और इसको भी हम सीधा ही बुन लेते हैं। ये एज का स्टिच है, इसको हमने पैटर्न में काउंट नहीं करना है। अब ये देखिए, इसकी ये शक्ल हो निकल रही है थोड़ी सी। ठीक है, अभी हमने ये 4th रो होगी, अभी हमारी 5th रो है। 6th रो तक हमने इसको बुनना है। पहला स्टिच हमने उतारा, 2 खाने हमने उल्टे बुने, धागा पीछे किया, बगैर बुने जो था उसको हमने फिर बगैर बुने ही उतारना है। ठीक है, ऐसे। और ये जो 6 खाने हैं इनको, ये जो 4 खाने मिडल के, इनको हमने सीधा बुनना है, फिर इसको हमने बगैर बुने उतारना है। ठीक है, और फिर हमने 2 खाने उल्टे बुनने हैं। ये देखिए, फिर धागा पीछे करना है, बगैर बुने जो खाना है उसको उतारना है, 4 खाने हमने सीधे बुनने हैं। ये बन के बड़ा प्यारा डिज़ाइन लगता है, आप बच्चों के स्वेटर पे तो बहुत ही क्यूट लगता है। ये बगैर बुने उतारा, धागा अपनी तरफ किया, 2 उल्टे किए स्टिचेस, फिर धागा पीछे किया, बगैर बुने उतारा, 4 खाने नीट किए, 1 2 3 4। ठीक है, फिर ये बगैर बुने उतारा, सॉरी धागा खिंच गया, फिर ये जो 2 स्टिचेस हैं इनको उल्टा बुना, और लास्ट का एज का स्टिच हमने सीधा बुन लिया। ये देखिए, अब ये हमारी 5th रो शुरू हुई है। 5th रो में हमने ये डिज़ाइन जो है, ये पैटर्न जो है 6th रो में 6 रोज का है। अब ये हमारी 5th रो है, इसको हम रिपीट करेंगे ऐसे ही, 2 सीधे और 1 बगैर बुने उतारा, और बाकी 4 जो थे उनको हमने रॉन्ग साइड पे उल्टा बुनना है। ये देखिए, फिर ये जो था बगैर बुने उतारा हमने, और उसके बाद धागा आगे की, धागा पीछे किया, धागा अपनी तरफ किया, इसको बगैर बुने उतारा, धागा आगे की तरफ किया, इन दोनों को सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, इस स्टिच को हमने उतारा, 4 खाने स्टिचेस जो थे वो हमने उल्टे बुनने हैं तो हमने उल्टा बुना। ठीक है, और फिर हमने धागा इस खाने को उतार के धागा आगे किया, 2 सीधे बुने, फिर धागा अपनी तरफ किया, इसको उतारा, 4 खाने, पहला खाना उतारा, 4 खाने हमने उल्टे बुने, और फिर हमने ये खाना ऐसे ही उतारा, फिर धागा आगे किया, 2 खाने हमने सीधे बुने, निट किए, फिर लास्ट का एज का स्टिच आ गया। ठीक है, अब हमने देखिएगा, अब आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा, अब हमारे पास इस तरह की शक्ल हो गई है इस पैटर्न की। ठीक है,
हमने करना क्या है कि अब हमने बहुत एहतियात के साथ आराम से पहला स्टिच उतार लिया, जो दो पर्ल थे उनको हमने उल्टा ही बुन लिया, धागा पीछे किया। अब ये जो 6 स्टिचेस थे, इन 6 में से हमने पहले जो 3 स्टिचेस हैं 1 2 3, इन तीनों स्टिचेस को अब आपको देखिए, ये जो 3 स्टिच थे ना, इनको हमने अब थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। जो हमने बगैर बुने उतारा था ना, जिसको हम बुन नहीं रहे थे, वो और मिडिल के 2 स्टिचेस हमने लेने हैं, ठीक है। उसको हम इस तरह करेंगे कि हम अपनी जो स्टिक है उसको इसमें डालेंगे, आहिस्ता के साथ हम उसको दूसरी खानी सिलाई पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। फिर जो हमारा ये जो 2 खाने हैं, इनको हमने इसमें रखना है, इसको हमने गिरने नहीं देना है, इस वाले खाने को, ये जो हम बगैर बुने उतार रहे थे, ठीक है। इसको हमने ध्यान से इसको हमने करके, ये जो 2 खाने हैं इनको हमने सिलाई पे करना है, और ये वाला खाना है इसको हमने, इसकी डायरेक्शन बस देखिएगा आप लोग के डायरेक्शन सही हो। इसको हमने लेफ़्ट सिलाई पे उतार के, ये जो 2 खाने हैं इनको हमने फिर लेफ़्ट सिलाई पे उतार लेना है, फिर हमने इसको निट करना है। देखिए 1 2, ये 2 जो हमने टर्न करके इस सिलाई पे लाए वो, और जो हमने बगैर बुने स्टिच लिया था वो हमने इसके साथ मिला के टर्न कर लिया। ये देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ये एक लंबा वी शेप का बन गया है। इसी तरह हमने ये जो दूसरे 3 हमारे पास स्टिचेस हैं उनको भी हमने इसी तरीके से, ये 2 हम इस सिलाई पे उतारेंगे, इसको ध्यान से हमने उतारना है। बैक साइड से आप आराम से करेंगे तो आराम से हो जाएगा, मुश्किल काम नहीं है। बैक साइड से हमने नीडल इन बाकी 2 स्टिचेस में डालनी है, और जो बगैर बुना स्टिच था उसको हमने दोबारा इस पे लेके आना है, इस सिलाई पे लाएंगे। अब हम इसको दोबारा से निट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो 2 बगैर बुने स्टिच थे वो यूं लंबे इस शेप में आ जाते हैं। फिर हम ये जो 2 हमारे स्टिच रह गए हैं राइट निट करने वाले, उनको हम निट कर लेंगे। ये इस तरह की शक्ल, अभी आपको मैं पूरा जब हो जाएगा तो आपको वाज़े नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से इसकी पैटर्न तैयार हो रहा है। व्यूअर्स ये देखिए, अब आगे हमने वही पैटर्न रिपीट करना है। 2 उल्टे, जो उल्टे हैं उनको तो उल्टा ही बुनना है, ठीक है। फिर हमने वही तरीका अपनाना है। पहले जो हमारे 3 स्टिचेस हैं उनको हमने आहिस्ता से गिराना है। पहले हमने इस जो सिलाई है इसके ऊपर ये दोनों स्टिच इसमें डालने हैं, और जो ये एक स्टिच जिसको हम नहीं बुन रहे थे उसको लेफ़्ट वाली सिलाई पे हम डालेंगे, और फिर ये दोनों स्टिचेस हैं ये हम इस लेफ़्ट वाली सिलाई पे डाल देंगे। अब फिर हम इसको निट करेंगे। ये देखिए, ये हो गया। फिर हमारे पास जो ये 3 स्टिच हैं उनके साथ भी हमने यही करना है। आराम से इसको उतारेंगे, और जो लेफ़्ट साइड वाले सिलाई है उस पर हम उसको चढ़ा देंगे, और ये वाला स्टिच हम जो हमने नहीं बुना था उसको हम पहले बुनेंगे, और जो 2 हम बुनते आ रहे थे जिसको हमने टर्न किया है उनको हम बाद में बुनेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये 2 उल्टे हो गए, फिर से हमने रिपीट करना है, इस स्टिच को हमने उतार लेना है, ठीक है। बस थोड़ी सी इसकी ना आपने टर्न करते हुए डायरेक्शन देखनी है कि वो एक जैसी आए दोनों स्टिचेस की, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने बहुत एहतियात से करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा। ये 2 हमने इसमें उतारने हैं, ये वाला हमने लेफ़्ट साइड वाली नीडल पे चढ़ाना है, फिर हमने ये दोनों दोबारा लेफ़्ट साइड पे करने हैं, और फिर हमने उनको निट कर लेना है। ये देखिए, बहुत आसान है, आप करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी। ये देखिए, अब फिर से हमने वही करना है। पहले हमने लेफ़्ट साइड पे ये दोनों स्टिचेस उतारने हैं, फिर हमने जो बगैर बुना हुआ स्टिच था उसको डालना है, फिर हमने इसको स्टिच करना है। ये देखिए, 1 2 3, ठीक है। अब बाकी ये 2 उल्टे हैं हमारे पास, तो
तो हमने इनको उल्टा ही बुनना है और ये एज का स्टिच है। ठीक है, अब हमारी ये 6 लाइनों पे, ये देखिए ये 6 लाइनों पे हमारा जो पैटर्न है अभी ये 6 लाइनों पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अभी इसकी आपको थोड़ी सी जिस तरह अब इसकी शेप आपको नज़र आ रही है ना, तो अभी हम उसको बनाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसी शेप में आता चला जाएगा। ये देखिए, अब मैं दोबारा से इसको एक दफ़ा रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए और कोई मुश्किल ना हो। ठीक है ना, ये देखिए इसको मैंने उतार लिया एज वाले स्टिच को, 2 मैंने सीधे बुने हैं। ठीक है, और ऊन आगे करके मैंने ये पहला जो स्टिच था उसको नहीं बुना, फिर मैंने ये 4 जो स्टिचेस थे इनको बुन लिया, मतलब पर्ल, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है तो इसको हम पर्ल ही करेंगे। फिर जो ये लास्ट का ये 4 हमने पर्ल बुन के ये लास्ट का जो है इसको हमने उतार लिया है, इसको हमने बुना नहीं है, धागा हमने आगे किया है और फिर हमने इसको निट कर लिया है। इसी तरह हम ये वाला नहीं बुनेंगे, जो दरमियान के 4 हमारे पास स्टिचेस हैं उनको हम बुनेंगे और लास्ट वाला जो है उसको हम बगैर बुने उतारेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 2 सीधे बुनेंगे, फिर हम इसको नहीं बुनेंगे, पहले स्टिच को 4 को हम उल्टा बुनेंगे, 3 4। ठीक है, एक आखिरी हम बगैर बुने उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 सीधे बुन लेंगे। ठीक है, आखिरी एज का स्टिच। अब फिर से हमने वही रिपीट करना है। ये देखिए एज का स्टिच है, फिर 2 हमारे पास उल्टे हैं, उसके बाद हमने ये जो स्टिच है इसको हमने ऐसे ही उतारना है, दरमियान के जो स्टिचेस हैं उनको हमने सीधा बुनना है, ये इस तरह। ठीक है, फिर लास्ट का हमने ऐसे ही उतारना है, फिर 2 स्टिचेस जो हैं उनको हमने उल्टा बुनना है, फिर एक स्टिच हमने बगैर बुने उतारना है, दरमियान के जो हैं वो 4 स्टिचेस वो हमने सीधे बुने, फिर एक बगैर बुने उतारा, धागा आगे किया, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे किया, एक बगैर बुने उतारा, 4 हमने निट कर लिए, मतलब सीधी साइड है तो हम निट करेंगे, रॉन्ग साइड है तो हम पर्ल करेंगे, मतलब उल्टा बुनेंगे। ये हमने बगैर बुने उतारा, धागा आगे किया और ये 2 उल्टे बनाए और ये एज का स्टिच। अब फिर रॉन्ग साइड पे आ गए हम। देखिए रॉन्ग साइड पे हमारा वही पैटर्न चलता रहेगा। ये देखिए फिर से हमने ये उतार लिया एज का, फिर 2 हमारे पास नेट करने के लिए थे स्टिच, वो हमने नेट किए, फिर जो हमने बगैर बुने उतारना था उसको उतारा, फिर 4 स्टिचेस जो थे हमारे पास वो हमने उल्टे बुने, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है इसलिए हम इसको उल्टा ही बुनेंगे। फिर ये जो आखिरी था 6 स्टिचेस में से इसको हमने उतारा, धागा आगे किया, 2 सीधे बुने। ठीक है, आपको मुझे उम्मीद है कि फिर ये पहला हमने उतार लिया, 4 स्टिचेस हैं, ये 4 हमने निट करने हैं। ठीक है, और फिर ये हमने उतार लिया, धागा आगे पीछे किया, निट किए 2 खाने, फिर से धागा अपनी तरफ किया, एक उतारा, 4 स्टिचेस हमने पर्ल किए क्योंकि हम रॉन्ग साइड पे हैं अभी इस वक्त, और फिर ये लास्ट का स्टिच उतारा, फिर हमने धागा आगे किया, 2 निट किए और ये एज का स्टिच। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। ये देखिए अभी हम 1 सिलाई और 2 सिलाइयाँ और करेंगे और फिर हम उसको पैटर्न को चेंज करेंगे। ये टोटल 6 सिलाइयों पे डलता है। 2 उल्टे, फिर एक स्टिच बगैर बुने जो उतारते हैं वो उतारेंगे। ठीक है, फिर ये 2 4 सीधे, फिर ये बगैर बुने उतारा, धागा अपनी तरफ किया, 2 निट किए, फिर धागा पीछे किया, इसको बगैर बुने उतारा, फिर 4 सीधे किए, ये देखिए व्यूअर्स, फिर
2 उल्टे, फिर धागा पीछे किया, 1 स्टिच उतारा, 4 हमने सीधे बुने, ये स्टिच उतारा, धागा अपनी तरफ किया, 2 उल्टे बुने और एज का स्टिच। अब एक सिलाई हम यहाँ और करेंगे, फिर जो हमारी ये 5th सिलाई आ गई है इसको हम बुनेंगे और 6 पे हम उसको चेंज करते हैं। बाकी है बहुत आसान है ये देखें, ये हमने उतारा, रॉन्ग साइड है तो चारों स्टिचेस हम उल्टे बुनेंगे और जो नहीं बुनना उसको हम ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 खाने हैं उनको नीट करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक खाना उतारेंगे जो नहीं बुनना, बगैर बुने जो उतारना है, और बाकी 4 जो हैं हम उनको रॉन्ग साइड है तो पर्ल करेंगे, ये देखिए, और फिर उतारेंगे इसको, फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे, 2 नीट करेंगे और फिर दोबारा से वही धागा आगे बगैर बुने उतारा, 4 स्टिचेस जो हमने बुने पर्ल किए वो पर्ल करने हैं, फिर बगैर बुने स्टिच उतारना है, तो उसको सारी सिलाइयों में बगैर बुने ही उतारना है, ठीक है ना। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 नीट करेंगे, ठीक है, और ये लास्ट का स्टिच। अब फिर से हमने देखें, अब हमारे पास जो है, अब आपको वाज़ेह होगा, अब हमारे पास जो है ये हम इसको चेंज करने वाली पोजीशन में है कि अब हमने दो स्टिच हमने उतार लिए, उल्टे कर बुन लिए, सॉरी। अच्छा, उसके बाद हमने फिर से, अब आप फिर से एक दफ़ा मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है इसको। आपने ये जो है आराम के साथ इस खाने को, इन 3 खानों को, जो शुरू के 3 खाने हैं उनको हमने आराम से इसको छोड़ के इन 2 को हमने राइट साइड पे लेना है और इसको हमने लेफ़्ट साइड पे लेना है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे लेंगे तो ये इस तरह की शेप में आ जाएगा। शेप आपने जब इसको, आपने जो ये वाला स्टिच जो हम उतारना चाह रहे हैं दूसरी सिलाई पे, लेफ़्ट साइड पे नीडल पे, तो उसको आपने ये देखना है कि उसकी डायरेक्शन सही हो। फिर हम ये 2 खाने दोबारा से लेफ़्ट पे डालेंगे और फिर हम इसको निट करेंगे, 1 2 3, ये देखिए ये ऐसी शेप आ जाएगी। अब इस तरह इसके साथ भी हमने यही करना है, आराम से हम इसको उतारेंगे, ठीक है। ये जो 2 हमारे हैं इनको हम लेफ़्ट नीडल पे डालेंगे, इसको हम दोबारा से राइट नीडल की मदद से इसको हम दोबारा से लेफ़्ट नीडल पे डालेंगे, ये देखिए ये, और इसको नेट कर देंगे। अब ये देखिए ये इनकी जो ये दोनों खानों की जो डायरेक्शन है ना, एक की आपको नज़र आ रही होगी कि इस तरफ आ रही है और एक की इस तरफ आ रही है। बस आपने जब पलटना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो सीधी एक साथ, इनकी एक इस साइड से है और एक राइट साइड से राइट की तरफ जा रही है और एक राइट की तरफ जा रही है और एक लेफ़्ट की तरफ जा रही है। बाकी जो 2 हमारे पास स्टिचेस हैं उनको हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फिर से दोबारा से 2 खाने हैं उल्टे बुनने के लिए, वो हमने उल्टे बुन लिए हैं। फिर हमने धागा अपना पीछे किया है और फिर हमने दोबारा से एहतियात के साथ इसको, बड़े आराम से आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई, पहले आप बैक की जो 2 स्टिचेस हैं उनको निकाल के राइट नीडल पे कर लें, लेफ्ट जो आपने बगैर बुना स्टिच है उसको आप लेफ़्ट नीडल पे करें, फिर दोबारा से ये दोनों स्टिचेस लेफ़्ट नीडल पे करें और फिर से आप उसको निट कर लें, ठीक है। लेकिन जब इसको निट करने लगें तो फिर इसको देख लें कि इसकी जो डायरेक्शन है ना वो सही हो। ये बस इस तरह थोड़ा सा बस यहाँ ख्याल रखना है कि इसकी डायरेक्शन सही हो, ताकि वो शेप जो है उसकी, जो शेप हम बन रही है तो ये उसी शेप में सारी जो स्टिचेस हैं वो आएँ, ताकि वो जो उसकी खूबसूरती है उस डिज़ाइन की वो उसी तरह रहे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं देख लेती हूँ
ये देखें, अब मैंने इसको नेट किया है तो अब उसकी डायरेक्शन इसी तरह है। ये देखिए, अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ रहा होगा। उल्टा है, फिर से वही प्रोसेस है। इसको हमने निकाला, इसको हमने निकाला, ये 2 खाने हमने इसको आगे लेकर आए। पहले हम 2 नीट कर लेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, फिर इसको नीट करेंगे, फिर बाकी जो 3 है उसको हम देखेंगे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता आप करोगे तो मुश्किल काम नहीं है, ये आराम से हो जाएगा टर्न। ये देखिए, इसको हम सीधा बुनेंगे और बाकी 2 भी हम सीधा बुन लेंगे। फिर ये 2 खाने हमारे उल्टे आ जाएंगे और एज का तो हमने सीधा बुनना है। ठीक है व्यूअर्स, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आपको शक्ल भी नज़र आ रही होगी और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ये 6 लाइनों का पैटर्न है। अब हमने बैक साइड से ना दोबारा से जब हमने करना है तो हमने जैसे ही पैटर्न ख़त्म होता है तो हम रॉन्ग साइड पे आते हैं, तो हमने रॉन्ग साइड पे दोबारा से उसको पैटर्न को स्टार्ट करना है। उसके लिए हमने फिर से वही तरीका करना है कि लेफ़्ट जो हमारा एक पहला रॉन्ग साइड पे जो पहला स्टिच था उसको उतारेंगे। 4 स्टिचेज जो हैं हम उनको पर्ल बुनेंगे इस तरह। धागा आगे करेंगे, 2 निट करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उतारेंगे, 4 उल्टे बुनेंगे, फिर 1 उतार लेंगे, धागा पीछे की तरफ करेंगे, 2 सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उतारेंगे, 4 स्टिचेज जो हैं वो हम उल्टे बुनेंगे, फिर उसको 1 को बगैर बुने उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 निट करेंगे। ये एज का ये देखिए, अब आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये बहुत प्यारा पैटर्न लगता है बन के। बच्चों के स्वेटर में ये सीधी सीधी लाइनें आती हैं। जैसे देखें, ये मैंने आपको पहले दिखाया था, ये सेम इस तरह बनता चला जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ख़ासकर ये बच्चों के रॉम्पर्स और बच्चों की जो फ्रॉक्स होती हैं उनके ऊपर बॉडी प्लेन बना के नीचे आप इस तरह बना सकते हैं। और अगर उसमें आपने थोड़ी सी वेरिएशन करनी है तो ये जो आपने फ्रॉक के लिए जो खाने स्टिचेस बढ़ाने होते हैं, तो वो जो उल्टी तरफ होती है इसके इस पैटर्न के दोनों साइड्स पे स्टिचेस बढ़ा के तो हम थोड़ा सा उसका फ्लेयर बड़ा भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो लेके मैं आऊँगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।